कल को हमने किसका निकाला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी ना। आज हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स। कल कितने हो गए थे, काउंट किए किसे, 5 हो गए थे ना। और छठा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स। ठीक है, या तो ये आपका ओनली ए एंड बी में हो, या फिर ओनली बी एंड सी में हो, या फिर ओनली सी एंड ए में। ठीक है, हाँ इसने बोला ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट, सिर्फ 2 ही सेट के एलिमेंट, या तो ए एंड बी, या तो बी एंड सी, या तो सी एंड ए। चलिए, ओनली ए एंड ओनली बी। ओनली ए वाला कैसे निकालेंगे हम, ये है ओनली ए वाला हिस्सा, और ये है ओनली बी वाला हिस्सा। तो ए वाले में आपको, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए वाले में आपको एक बार ए इंटरसेक्शन बी हटाना पड़ेगा, एक बार ए इंटरसेक्शन सी हटाना पड़ेगा। तो फिर अगर इसे ओनली ए एंड बी की बात करें तो ये हिस्सा भी आएगा ना, जो ए और बी दोनों में है। ए एंड बी बोला है इसने, और नहीं बोला है, यानी जो सिर्फ ए और बी में है, यानी ए और बी के जो कॉमन में है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी, ओनली ए एंड बी वाला ये वाला हिस्सा होगा। ए एंड बी बोला उसने, और नहीं बोला है ना। एंड मतलब जो ए और बी उसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ए एंड बी का क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो रहा है ना। फिर और मतलब प्लस बी एन सी वाला ये वाला हिस्सा, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर ए इंटरसेक्शन सी में एन ए इंटरसेक्शन सी, उसमें से भी आपको ये बीच वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ये तो ऐड हो जाएंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस माइनस, ये आपका 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। बता कोई है इसमें डाउट, ओनली ए एन बी का ये, ओनली बी एन सी का ये। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें निकालने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 सेट्स के लिए, अच्छा सॉरी, ठीक है। अब निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन एग्जैक्टली वन सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमें एक ही सेट में निकालना है, या तो ओनली ए हो या ओनली बी हो या ओनली सी हो। हाँ, इसके लिए ट्राई कीजिए। ये लिख लिया सबने? बता दें? ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी। अगर ए है, ये बी है, ये सी है। ओनली ए ये वाला हिस्सा है, ओनली बी ये वाला हिस्सा है, ओनली सी वाला हिस्सा है। ठीक है, देखो ओनली ए निकालने चलेंगे तो ओनली ए में से एक बार ए इंटरसेक्शन बी हटाना पड़ेगा, एक बार बी इंटरसेक्शन सी हटाना पड़ेगा, है ना। तो ओनली में से जो पूरा ए है उसमें से एक बार आपको क्या हटाना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। अभी ए इंटरसेक्शन बी देखिए अकेला नहीं है, आपको ए इंटरसेक्शन बी में से भी ये बीच वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हटाना पड़ेगा। एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हटाना पड़ेगा। और क्या हटाना पड़ेगा आपको, इसी में ही आपको ए इंटरसेक्शन सी भी हटाना पड़ेगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन में भी आ जा रहा ना, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। फिर आ गया और मतलब प्लस ओनली बी में से, ओनली बी निकाले तो पूरे बी में से एक बार ए इंटरसेक्शन बी हटाना पड़ेगा, एक बार बी इंटरसेक्शन सी हटाना पड़ेगा। एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन भी ये आपका अकेला नहीं है ना, इसमें से भी आपको एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हटाना पड़ेगा, प्लस बी इंटरसेक्शन सी भी तो हटाना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी भी अकेला नहीं है, इसी के अंदर आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आ गया। ये आ गया ओनली बी वाला। अब आते हैं ओनली सी। और है तो और का मतलब प्लस ओनली सी, मतलब पूरे सी में से एक बार ए इंटरसेक्शन सी हटाएंगे, एक बार बी इंटरसेक्शन सी हटाएंगे। ठीक है, पूरे सी में से ए इंटरसेक्शन सी हटाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन सी अकेला नहीं है, उसमें आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, प्लस बी इंटरसेक्शन सी भी है, उसमें भी आपका एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। एक मिनट तो थोड़ा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए, अभी सिर्फ ए वाले को देखिए, ठीक है। अभी सिर्फ ए वाले को देखते हैं। पूरे ए में से हम एक क्या हटा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और एक बार क्या हटा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी। जब हम ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहे हैं तो हम उसमें से ऑलरेडी इसको हटा तो दे रहे हैं। अब ये सिर्फ इतना हिस्सा तो बचा ओनली ए इंटरसेक्शन सी वाला, तो ये इसमें से माइनस नहीं होगा ना। ये वाला जो पार्ट है वो तो ऑलरेडी ए इंटरसेक्शन जो बी से हट चुका है ना। अब इसमें सिर्फ इतना वाला ओनली ए इंटरसेक्शन सी वाला बचा, ये इसमें आपका दोबारा माइनस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ये वाला देखो, ये ए इंटरसेक्शन बी में से ऑलरेडी आपका ये वाला माइनस हो चुका है, अब सिर्फ ओनली बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट बचा। ठीक है, ये इसमें से दोबारा माइनस नहीं होगा, है ना। उसी तरह इसमें से ये मैंने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, सॉरी। ठीक है, चलिए ये तो आपस में प्लस हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी
प्लस एन सी। अब माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दो आ गए ना, माइनस का 2n ए इंटरसेक्शन बी। माइनस का देखो ये आपका माइनस का सबका माइनस हो जाएगा ना, माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, माइनस का ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन सी, है ना। फिर बी इंटरसेक्शन सी, माइनस का बी इंटरसेक्शन सी, और कहाँ पर है बी इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस का बी इंटरसेक्शन, माइनस का ट्वाइस एन बी इंटरसेक्शन, माइनस माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन बी, कितने आ गए 3, प्लस 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आते हैं। In a group of 800 people, 550 can speak Hindi and 450 can speak English. How many can speak both Hindi and English? ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसने ग्रुप की बात की है, तो ये आपका जब भी ग्रुप की बात करेगा तो मतलब ये आपका इन दो चीज़ों का आपका क्या है, यूनियन है। अगर ये बोलेगा कि सर्वे हो रहा है तो उसमें वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जब भी बोलेगा ग्रुप है, ग्रुप का मतलब ये यूनियन है। किसका यूनियन है? हिंदी और इंग्लिश के पढ़ने वाला का 800। अब इसमें हिंदी वाले कितने हैं? 550। इंग्लिश वाले कितने हैं? 400। हमने सॉरी यहाँ पर यूनियन हमने क्या निकालने हैं? ऐसे जो हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी, यानी दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखा रखा है। नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश 800 है, 550 है प्लस 450, 800 हो गया, 1000 आ जाएगा। 800 माइनस 1000, नेगेटिव का 200,
का एच इंटरसेक्शन माइनस से माइनस हट जाएगा, तो नंबर ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वो स्पीकर्स कितने हैं 200, ठीक है। सही है, आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, नहीं 35 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, 35 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हाउ मैनी कैन स्पीक, पहला पार्ट है ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में सिर्फ ओनली इंग्लिश है, उनको ऐसे जिनको सिर्फ आपका इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है। दूसरे वाले में इंग्लिश लिखा है, तो इसमें ऐसे बच्चे भी आ जाएंगे जिनको हिंदी भी आती होगी, ठीक है। अंतर है, ठीक है, दोनों में। चलो इसको ट्राई कीजिए ज़रा। अरे यार एक मिनट, थोड़ा मिस, एक मिनट थोड़ी, हाँ एक मिनट 35 कैन स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब सही है, ये लिखना होगा, ठीक है। हाँ ना नहीं घर पे।
हाँ, ग्रुप ऑफ 50 पीपल, तो हिंदी और इंग्लिश वालों का 50 लोगों का ग्रुप है। अब इसमें हिंदी वाले 35 हैं और हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों 25 हैं। अब आपने क्या निकालना है? ओनली इंग्लिश, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, सॉरी ई माइनस एच। आपने इंग्लिश, ओनली इंग्लिश वाला है ना, तो इसका मैंने आपको लिखा होगा फॉर्मूला। इसका क्या था? इंग्लिश में से इसके इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाले कितने हैं? ओह, वो तो है ही नहीं इंग्लिश वाले, कैसे निकाल? या फिर आप क्या करो, पहले इंग्लिश वालों को निकाल दो। या फिर एक और चीज़ है, देखो ये मान लो इंग्लिश वाले, ये हिंदी वाले हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? ओनली इंग्लिश वाले निकालना है, ठीक है। हम एक और चीज़ कर सकते हैं, इसके यूनियन में से हिंदी वाले हटा देते हैं। इनका जो यूनियन आएगा पूरा, ये तो आएगा ना यूनियन, पूरे यूनियन में से हिंदी वाले हटा देते हैं, सिर्फ ओनली इंग्लिश वाला पार्ट बच जाएगा ना। ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, आएगा नहीं आएगा? ई माइनस एच, तो नंबर ऑफ ई यूनियन एच माइनस एच, ये कितना है? 50 है, और ये आपका 34, तो ये 15 आ जाएगा ना। ठीक है, फिर इंग्लिश वाला तो आप निकाल ही लोगे सिर्फ फॉर्मूले से। इंग्लिश वाला कैसे निकालेंगे हम? ये जो ओनली इंग्लिश वाला आया है, इसमें इंटरसेक्शन को ऐड करके, है ना। ठीक है, अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते तो आप वो जो शुरुआत में फॉर्मूला लगाया उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ओनली इंग्लिश वाले में हमने क्या किया? एच हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश वाले को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। In a survey of 700 students in a college
270 drinks Limca, 275 drinks Mirinda, 95 drinks both Limca and Mirinda. Find number of students who neither drink Limca nor Mirinda. तो आपने कुछ ऐसे बच्चे निकालने जो ना तो लिम्का पीते ना ही मिरिंडा पीते, ठीक है। देखो सर्वे आ गया ना, सर्वे मतलब यूनिवर्सल सर्वे, ठीक है। तो ये आपको नंबर ऑफ यूनिवर्सल उसके दिए हैं, सेट के दिए हैं। सेवन 180 लिम्का वाले NL, NM वाले मिरिंडा वाले 275, और जो दोनों पीरियड पीते हैं L इंटरसेक्शन M 95। आपने ऐसे निकालने जो ना तो लिम्का पीते हैं यानी L का कॉम्प्लीमेंट, जो लिम्का नहीं पीते उसका मतलब क्या होता है L का कॉम्प्लीमेंट, और जो मिरिंडा नहीं पीते, है ना। अब ये कोई आपका लॉ होता था A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, कौन सा लॉ होता था? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, हाँ डी मॉर्गन लॉ। तो उसमें क्या होता था, अगर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके बराबर हो जाता था? A यूनियन B के पूरे के कॉम्प्लीमेंट। अभी पूरा एक सेट हो गया L यूनियन, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए कोई सेट A दिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर देंगे। ऐसे हमने अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको यूनिवर्सल सेट में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है ना। तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट कितने? 700, लेकिन आपके पास इसका यूनियन नहीं है, तो आपको यूनियन निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से पहले, वो जो आपको पहला फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा ना। चलिए इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले आपको L और M का यूनियन निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ L प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर लिम्का प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर मिरिंडा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर लिम्का इंटरसेक्शन मिरिंडा। लिम्का वाले 180, ये वाले 275 माइनस 95। 275 में से 95 माइनस करेंगे तो 180 आएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ये आपका 360 आ जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास L यूनियन M आ चुका है, तो हम ये निकाल लेते हैं।
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एल कॉम्प्लीमेंट द सेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट, जो हमने आपका डी मॉर्गन लॉ से लिख दिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एल यूनियन एन पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और इसका जो फॉर्मूला कितना मिला था, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये कितना आया था 700, ये अभी आपने निकाला 360, 340 आ गया। ठीक है, है ना। चलो हटा दूँ। ये अब तक कितने क्वेश्चन हो गए? 3 ही हो गए। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, in a class of 35 students, 17 have taken maths, 10 have taken maths but not economics, मतलब ये वो बच्चे हैं जिनकी सिर्फ मैथ ही मैथ्स है ना। 10 ऐसे बच्चे हैं जिनकी सिर्फ मैथ्स है, जिनकी इकोनॉमिक्स नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have taken पहला both maths and economics,